अभी आप इंटरव्यू कर रहे हो, आपके पास भी आएगा, भाजी ना इंटरव्यू चलाएं, आपकी मेहरबानी, वो आएगा ये आपके तो पास। चलेगा। इसके पास आते हैं, इसकी बात के ऊपर यकीन करते हैं कि शायद ये सरकारी डॉक्टर है, लेकिन है ये 1122 का एक मुलाजम है। हाँ। कह रहा है इधर बकायदा परेड होता है लेडीज का, अच्छा। ठीक है, जच्चा बच्चा क्लिनिक है, एक सरकारी डॉक्टर जच्चा का। इससे पहले इसने 4 मर्डर किए हुए हैं, हाँ, मिस ऐप नहीं हुआ, इसने 4 मर्डर किए हुए हैं। मर्डर? अथॉरिटी ये है कि ये वैन के साथ जाता है अच्छा, और फर्स्ट एड देता है, बस। ओनली दैट। ये हमारे इस इलाके में गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद है, हाँ। और मैं एक दावे से कह सकता हूँ इसकी बेगम मैट्रिक और एफएक्स से आगे नहीं पड़ी हुई। इंजेक्शन उसने जब नीडल बाहर निकाली है ना, विद इन सेकेंड्स उसका पहले बाजू नीला हुआ, हाँ। ब्लू हो गया, उसके बाद उसका चेहरा ब्लू हो गया, मुंह आप मोहम्मद अली के हज पर गए हैं? जी माशाल्लाह हज पर गए हुए हैं। और उसकी माँ जनाब अभी तक उसने होश नहीं की, इस बात को 15 दिन गुजर चुके हैं। ये हॉस्पिटल नहीं, ये कातिल का, हाँ। ठीक है। और इसमें जो डॉक्टर की शक्ल में बैठा है वो डॉक्टर नहीं है, वो कातिल है। मैंने उनको उसी वक्त जवाब दिया, मैंने कहा सर ये आपकी जिम्मेदारी है, हाँ। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, अताई डॉक्टर बैठा हुआ है, DHMS बैठा हुआ है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपका दोस्त, आपका भाई नवीद अहमद चौहान। आज मैं गुजरांवाला हाफजाबाद रोड तारों वाला गला पर मौजूद हूँ, एक अताई डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर। यहाँ पे 12 तारीख 5वें महीने का एक वाकया पेश आता है। मोहम्मद अली जोन सा 4 से 5 साल जिसकी उम्र थी, बच्चे को यहाँ पे लेकर आया जाता है, जिसको बुखार था हल्का फुल्का। डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसकी मौका के ऊपर ही डेथ हो जाती है। यहाँ पर सब अहले इलाका भी मौजूद है, और जब मोहम्मद अली के लवाहिकीन भी सब यहाँ पे मौजूद हैं। इसके जो मोहम्मद अली के मामू हैं उनसे जानते हैं क्या वाकया पेश आया है, और ये क्या ये डॉक्टर सुनने में ये है, जो अहले इलाका का कहना है, यहाँ पे 4 से 5 पेशेंट को ये डेड कर चुका है। ये जो डॉक्टर अख्तर अली जिसका नाम है, ये रेस्क्यू में सरकारी मुलाजिम भी है और अभी तक ये ड्यूटी पे है। और जबकि इस क्लिनिक को सील भी कर दिया गया था, मगर उसको सील तोड़ के सब सामान भी निकाल लिया गया। ये आपको सब, ये मेरे कैमरामैन दिखा भी सके, ये बकायदा सील टूटी हुई है, ये देखें जी। और एक साइड से तो ताला ही उखाड़ के, ये देखें ताला उतार के ले गए यहाँ पे डॉक्टर साहब जो से अख्तर अली जिनका नाम है। ये होम्योपैथिक इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, उसी डिप्लोमे के जनाब इनके पास सर्टिफिकेट है। उधर ही लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं हाफजाबाद रोड पे। जब सब इनसे मालूमात लेते हैं, सब इनसे जानते भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अहले मोहल्ला है सारे? ये जी अल्हम्दुलिल्लाह अहले मोहल्ला है हम। ठीक है। तो मुझे बताइएगा, ये जो डॉक्टर अख्तर अली है, क्या इधर ये वाकया तो ना ये आम है, क्या ऐसे लोगों की जनसद खेल? सर पहले तो जो वाकयात इधर हुए हैं ना, तो वो 2 तो उम्र सीधा नौजवान थे, उम्र सीधा थे। तकरीबन एक की कोई 38 साल उम्र थी, एक की जो यानी 32-33 साल उम्र थी। उम्र सीधा तो ना हुई, ये तो नौजवान हुए हैं। तो जब भी उनके अहले वयाल ने यानी इससे पूछने की कोशिश की है, इसने कहा कि जो उनको हार्ट का मसला था, उसको फलाम मसला था, ये मसला था, यानी इग्नोर कर दिया गया ना। ये डॉक्टर है, सब लोग इसलिए इसके पास आते हैं, इसकी बात के ऊपर यकीन करते हैं कि शायद ये सरकारी डॉक्टर है, लेकिन है ये 1122 का एक मुलाजम है। और अपने आप को सरकारी डॉक्टर शो करता है, जो MBBS फलां पता नहीं क्या क्या इसने लिखवाया हुआ है। ये तो DHMS है, सिर्फ उसके पास डिप्लोमा है होम्योपैथिक का, लेकिन ये एलोपैथिक क्लिनिक है जी, एलोपैथिक क्लिनिक है। ये इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, इंजेक्शन वगैरह इधर बकायदा परेड होता है लेडीज का, ठीक है। जच्चा बच्चा क्लिनिक है, एक सरकारी डॉक्टर का क्लिनिक भी है ये। जी ऊपर लिखा हुआ है असद गायनी एंड जनरल हॉस्पिटल। हाँ, ये एक सरकारी डॉक्टर का जो नाम यूज करते हैं बकायदा, हमने कभी उसको इधर देखा नहीं है वो सरकारी डॉक्टर को, ठीक है। तो जो अहले इलाका है वो भी उसके फेस से नहीं जानते कि ये औरत का नाम लिखा है, कौन सी औरत है कौन सी नहीं। तो जो भी ट्रीटमेंट करती है इसकी वाइफ करती है, उसके पास भी किसी किस्म की कोई भी डिग्री नहीं है, ना कोई तालीम है। ऐसे लोगों की जानों से खेला जा रहा है। जो आपने बताया एक जिनकी उम्र 32 साल थी, एक की आपने 38 साल बताई है, तो क्या जब ये वाकया हुआ था किसी ने सील किया था आगे किसी आगे महकमा? एक दफा इसका क्लिनिक इससे पहले भी सील हुआ है, तो पता नहीं इसके पीछे कौन सी ऐसी कोई बला खड़ी है जो 1-2 दिन के अंदर ये यानी अच्छा, एक इंसान की जान जाती है, 2 दिन बाद ये खुल जाता है। बिल्कुल खुल जाता है, ये चीज गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। अभी भी देखो ये सील हुआ था, पता नहीं कितनी अथॉरिटी होगी उस बंदे के पास, DC से ऊपर लेवल की अथॉरिटी लगती है ये। शायद ये सब बाबे क़ायद-ए-आज़म का कमाल है, शायद अथॉरिटी हो या ना हो, जब भी इधर से कमाता है
पता नहीं किस किस को देता है, तो वो सब इसके साथ ही मिले हुए हैं। ये पाकिस्तान है, किसको नहीं पता कि इधर क्या होता है। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। जी मेरा नाम जिशान खान एडवोकेट हूँ मैं। जी जी। तो सर ये रीजन जो बनी हुई है, इससे पहले इसने 4 मर्डर किए हुए हैं। हाँ, मिस ऐप नहीं हुआ, इसने 4 मर्डर किए हुए हैं। मर्डर ही बोलेंगे जी, ना, मर्डर- ऐसे ही है ना, इसकी इसने- इंजेक्शनों की वजह से। ये हमारा बच्चा था, फूलों जैसा बच्चा था, 7 साल उसकी 5 एज साल थी। खेलता जी, जी। खेलता आया डॉक्टर पास खेलता दवाई इसके पास आया, रेयर उसको प्रॉब्लम थी, नॉर्मली बुखार था, इसने वो मेडिसिन लगाई है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ लीगल वे से, लेने। हाँ कि इसने जनाब ये रेस्क्यू का मुलाजम है, हाँ। और रेस्क्यू हमारे इसकी पाकिस्तान की authority क्या है पंजाब उधर की रेस्क्यू में? सर मैं बताता हूँ। जी जी। अथॉरिटी ये है कि ये वैन के साथ जाता है अच्छा, और फर्स्ट एड देता है, बस। बस ओनली दैट। और उसके बाद वो जो फर्स्ट एड होती है ना, वो हमारे रेस्क्यू में वो जनाब उसकी जो मेडिसिन है ना, उसकी 15 डेज, ऑलमोस्ट 15 डेज ना उसकी वो एक्सपायरी डेट होती है। ये चोर, मैं तो डॉक्टर नहीं कहूंगा, ये हमारे मोहल्ले वाले कुछ हमारे बहन भाई हैं, हाँ। हम गरीब तबका लोग हैं। हाँ। ये लोग अपनी वो बचत के लिए कि शायद ये भी डॉक्टर है, उनको नहीं पता। हम ये हमारा ये इलाका तो देखें आप, एक जो इंतजामिया का काम है ना, देखें अब इन्होंने एक बड़ा बैनर से लगा के वेजा करके यहाँ बैठा हुआ है। मैं बता रहा हूँ हाँ आपको, जी। मैं बता रहा हूँ आपको सर, इसने वो जो मेडिसिन होती है, वो इंजेक्शन वगैरह ले आता है उधर से, वो ला के इसने, सबसे बड़ी बात, आप कैमरा ऊपर लेके जाए, हाँ हाँ वो इसने लिखा हुआ है गायनाकोलॉजिस्ट। हाँ जी। गायना हमारे इलाके में अगर ऐसी ट्रीटमेंट दी जाए, ऐसा आप किसी को मेडिसिन वगैरह दें, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस इलाके में गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद है। हाँ। और मैं एक दावे से कह सकता हूँ, इसकी बेगम मैट्रिक और एफएक्स से आगे नहीं पड़ी हुई। अच्छा, ठीक है, वो एक उसने डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट बना के इधर बिठाई हुई है हमारे सर पे। हाँ। और दूसरी बात, मेन बात की तरफ मैं आ रहा हूँ, वो जो इंजेक्शन होते हैं ना, वो जनाब ये ले आता है जिनकी डेट, एक्सपायरी डेट 15 डेज होती है, 15 दिन तक होती है, वो ये अंदर जो रखता है। फेंक दिए जाते हैं वो इधर लगा के ये मजेदारों पे आके वो जमाता है। डॉक्टर्स, हाँ। वो हमारा रेस्क्यू इदारा है जो बैकबोन समझा जाता है पूरे पाकिस्तान पंजाब की। हाँ जी। और ये उठा के वो एक्सपायरी मेडिसिन है वो इधर ले आता है। हाँ। ये हमारे इलाके पे वो जनाब इस्तेमाल करता है, उनकी उसके ऊपर डेट लिखी होती है, ये दिखाता है जी ये इसकी, सॉरी ये प्राइस है, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट नहीं Expiry नहीं दिखाता दिखाता। है, अच्छा। और आफ्टर दैट आप ये बिल्डिंग देखे जरा एक दफा, खुद इधर हो, हाँ जी। बिल्डिंग देखे एक दफा। जी जी। ये सर इसकी अपनी प्रॉपर्टी है ये। जाती प्रॉपर्टी है जी साहब। ठीक है। और उसके बाद इस गली में आगे जाए, साथ वाली गली में, हाँ। वो इसने प्रॉपर्टी बनाई है तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ की। इसी हॉस्पिटल जी से साहब। लोगों की जानों के साथ खेल सर, के। कातलगाह से, हॉस्पिटल नहीं मैं कहूंगा, हाँ। ये कातलगाह है। हाँ, ऐसे ही है। इससे इस कातलगाह से 1.5 करोड़ की तकरीबन ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद तकरीबन ऑलमोस्ट मैं बात कर रहा हाँ हूँ, हाँ 1.5 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है। इसने 35 से 40 लाख की जनाब एक गाड़ी रखी हुई है। अच्छा। और इसकी सैलरी कितनी है? 35 से 40 हजार रुपया। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है इधर इंसानों की जानों से खेल के, हाफजाबाद रोड की। सर हमारे बच्चों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे भाइयों की जानों से खेल के इसने ये क्या करता है सर। वो जो हमारा बच्चा था, देखिए बच्चे सबके बराबर होते हैं, ठीक है, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, इस इलाके सबके बच्चे एक जैसे होते हैं। इसने उस बच्चे को, फूलों जैसा बच्चा है, आप देखें उसको, मीडिया पे दिखाएं, फूलों जैसा बच्चा है, घर से हंसता खेल का अपने ताए के साथ आया, अपने मामू के साथ आया। इंजेक्शन उसने जब नीडल बाहर निकाली है ना, विद इन सेकेंड्स उसका पहले बाजू नीला हुआ है, ब्लू हो गया, उसके बाद उसका चेहरा ब्लू हो गया, मुंह से उसके झाग निकलना शुरू हो गई है। और हमारे भाइयों की गलती ये है कि इस पे एतमाद करके हैं और उसकी बच्चे की वीडियो नहीं बनाई। जब वो घर से आया, उसके दादा ने उसकी वीडियो बनाई है घर से आते हुए, वो वीडियो हमारे पास मौजूद है। और मेरे कहने का मतलब है, जो ये मेरे भाई ने, अमीन साहब ने पहले कहा कि ये पहले चले जाते हैं जनाब, जिसका मर्डर इसने किया उसके घर चला जाता है। जी देखो जी, मैं कोशिश की थी, अल्लाह दी रजा है जी, अल्लाह दी रजा है, इसमें क्या अल्लाह की रजा है। नहीं, एक्सपायरी मेडिसिन, एक्सपायरी इंजेक्शन है, एक्सपायरी वो कैप्सूल वगैरह आप यूज करते हो, हमारी जानों से खेलते हो, हमारे बच्चों की, हमारे बुजुर्गों की, अहले इलाका की। और अब आप कह रहे हो कि ये अल्लाह का हुक्म है।
5 मिनट पहले बच्चा घर से दादा के साथ खेलते आया हुआ है, उसकी माँ और उसका बाप एक दिन पहले उसको हंसता खेलते हुए हज पे रवाना हुए हैं। वहां उसकी माँ बाप मोहम्मद अली के हज पर गए हैं जी माशाल्लाह हज पर गए हुए हैं, और उसकी माँ जनाब अभी तक उसने होश नहीं की। इस बात को 15 दिन गुजर चुके हैं, उधर सऊदीया में बेहोश है वो बेहोश है, हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी तक वो हॉस्पिटलाइज है और होश नहीं कर रही है। एक माँ का हंसता खेलता बच्चा, उसके घर का फूल जनाब इसने हाथों से छीन लिया। हंसता खेलता छोड़ के गए हैं, उधर जी। पहुंचे तो जाके खबर आ गई है जी। जी, और उसके बाद वो अपनी गलती भी नहीं मान रहा। अभी आप इंटरव्यू कर रहे हो, आपके पास भी आएगा, भाजी ना इंटरव्यू चलाएं, आपकी मेहरबानी, वो आएगा ये तो आपके चलेगा इंशाल्लाह, ये तो मैं चलेगा। उसकी हाँ। रियलिटी बता रहा हूँ हाँ। कि हमारे पैसों से खेल के, हमारी जानों से खेल के ये हर चीज, और आपने इतना ही DSMS बाअसर है, इतना ही सर बाअसर है। बासर नहीं है ये बासर। ये देखे हम अहले इलाका खड़े हैं, जी जी हमारा सबका बच्चा है वो, हाँ, जिसकी ऐसे इसने ही जान है, ली ऐसे ही है। है, ऐसे ही है। 5 बंदे मैं आपको काउंट करवा सकता हूँ, मैं फिंगर टिप्स पे आपको बता सकता हूँ जिनकी इसने जान ली हुई है। ठीक है, एक इधर था, बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग थे, हमारा दोस्त है वसीम, उसके वाला साहब को इसने इंजेक्शन लगाया, वो तकरीबन विद इन आवर वो फोत हो चुके। 7 गली है, वहां छोटी सी बच्ची, नन्ही बच्ची, इसे इसका ये कातल गाह में इंजेक्शन लगाता है, वो रिएक्शन कर जाता है, एक्सपायरी डेट पे वो इंजेक्शन लगाता है। तो मेरी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, और कानून को हाथ में लेने की बजाय हम आपसे हेल्प की उम्मीद रखते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस कातल गाह को इंतजामिया ने आके सील किया। इसको इबरत का निशान बनाए, ये डॉक्टर जोन्स है, ये अख्तर अली ये जिसका देखे, नाम है। ये देखे, कैमरा ना है जी इधर, हाँ जी, वो दिखाया मैंने। हाँ जी, वो सील टूटी उसने हुई है। सील खुद अपने हाथों से तोड़ी है, कितना बड़ा बदमाश समझता है खुद को। हाँ। ठीक है, उसने ये तोड़ी है, वो ताला ही तोड़ के ले गए थे भाई ये साहब, देखिए ताला खुला हुआ है। हाँ जी, वो ताला तोड़ के उसने वो अपना अंदर वाला ताला लगाया हुआ है, वो खुद खोल के जनाब सामान वगैरह लेके भाग गया कि मेरी कोई चीज, ऐसी चीज को जो मेरे लिए नुकसानदेह हो, हाँ। वो जनाब किसी के हाथ ना आए। ठीक इधर है, ऑपरेशन कर दिए जाते हैं, DHMS का बाहर बोर्ड लगा के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, गायनी का ऑपरेशन। मैं कह रहा हूँ कैसे लोगों की जान साथ खेल रहे हैं, कैसी हमारी इंतजामी है जो कह रहे जी सोई हुई है, तो लोगों की जानें जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये आपको ये सारे मेरा कैमरा मैन दिखा भी सके, यहाँ पे सब अहले इलाका इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ इसी एहतजाज किया जा रहा है यहाँ हाफजाबाद रोड पे तारों वाला गला में, कि यहाँ पे लोगों की जान साथ खेला जाता है। और भाई ने जैसा कि बताया है कि 2 दिन के अंदर इंतजामिया के सील करके जाती है, पता नहीं क्या करता है, कैसी मंतक है इसके पास। 2 दिन बाद ये क्लिनिक भी खुल जाता है, डॉक्टर साहब के ना को इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ऐसे ही आते हैं और ऐसे फिर दोबारा लोगों की जान से खेलते हैं। अब जैसे कि मोहम्मद अली जोन्स है, उसको गलत इंजेक्शन लगाया गया 12 तारीख को, और ऐसे अब उसके सील तो किया गया, मगर उसने सील तोड़ के ताला खोल दिया। अब ताला खोल के अपना सारा सामान भी ले गए हैं, और ताकि अगर इधर कोई आती भी है, कोई टीम वगैरह इधर चेकिंग भी होती है, कोई मेरे खिलाफ कोई एविडेंस ना हो, हर चीज यहाँ से ले गया। बकायदा यहाँ पे बोर्ड भी नस्ब किए गए हैं, यहाँ पे गायनी, यहाँ पे ऑपरेशन किए जाते हैं लेडीज के भी। ऐसे लोगों की जानों के साथ खेला जाता है। गुजरांवाला में अताई डॉक्टर्स की भरमार है, गली गली कोने कोने में जगह जगह आपको अताई डॉक्टर्स मिलेंगे। और ऐसे ही आपको कह लें जी, अल्लाह ताला की जात ही बचा रही है। इंतजामिया जोन्स है वो भी सोई हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं, सिर्फ कह रहे जी बाबा कायदे आदम चल रहा है, और कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी देखे ना, 3 से 4 करोड़ की इसने 35 से 40 हजार सैलरीड पर्सन है, उसने 3 से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई हुई है, अच्छे वाली जनाब। उसने अपनी गाड़ी रखी हुई है, वो तो घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकते सैलरीड पर्सन, जितना मर्जी हो। तो जनाब इसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। ये तो 2 प्रॉपर्टी इसकी इस इलाके में मौजूद है, इसके अलावा कितनी है वो नहीं आपको इलम है। और सारी मैं बता रहा हूँ, वहां से एक्सपायरी इंजेक्शन वगैरह ला के यहाँ यूज करके लोगों की जानों, हमारे अहले इलाका की जानों से खेल के, तो जनाब ये खुद अल्हम्दुलिल्लाह तो रेस्क्यू एहलकार, इसको मसीहा तो नहीं हम बोलेंगे, इसको काली भेड़ ही बोलेंगे हम। सर मैं वो तो मसीह हैं, वो तो आते हैं जब एक्सीडेंट होता है। आपकी बात काटी गई है, जब एक्सीडेंट होता है सबसे पहले हमारे 1122 रेस्क्यू को कॉल की जाए, आगे फर्स्ट एड दें। जाता ये भी होगा, सिर्फ क्या नहीं, नाम क्या, ये काली भेड़ है, कोई मसीहा नहीं है ये। सर रेस्क्यू वाले फरिश्ता सिर्फ इंसान होते हैं, वो हमारी पेन को अपनी पेन में समझते हैं, और वो हमारी पेन खत्म करके अल्हम्दुलिल्लाह हमें शिफा देते हैं अल्लाह के बाद।
ٹھیک ہے. اور یہ ایسا میں اس کو نصیحت نہیں کہوں گا, میں بار بار بول رہا ہوں یہ ہاسپٹل نہیں, یہ قاتل کا, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ڈاکٹر کی شکل میں بیٹھا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ قاتل ہے. تو میری ہمبل سا مشن ہے گورنمنٹ سے, انتظامیہ سے, کہ جناب وہ ایسا اچھا کسی قسم کا اقدام کریں اور ایکشن لیں اس پہ, کہ اس کو جناب یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ یہ اپنا نہ کھولے, یہ تو کھلنا ہی نہیں چاہیے. ہمارا مطالبہ انتظامیہ سے یہ ہے قتل کے بدلے قتل, اس پہ 302 لگنی چاہیے, اس کو اندر ہونا چاہیے, اور جناب اس کو اس کے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی عبرتناک نشانہ بنانا چاہیے. ایسے ہی ہے. یہ دیکھیں جی اہل علاقہ تھے. اور اب ہمارے پاس محمد علی کے جو ماموں ہیں وہ بھی موجود ہیں, جنہوں نے 5 سے 6 ایپلیکیشنیں بھی دی ہوئی ہیں, مختلف محکمات میں دی گئی ہیں. یہاں پہ ایپلیکیشن جی ڈی سی صاحب سے مل کے سب ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا مفتی محمد ارباز. اچھا, ارباز نام ہے آپ کا. جی اچھا ارباز بھائی مجھے بتائیے گا, آپ نے جو ایپلیکیشن دی ہیں آپ ڈی سی صاحب سے بھی ملے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ, کیا کوئی خلاف کاروائی بھی ہوئی ہے؟ دیکھیں میں کمیشنر سے بھی میں نے ملاقات کی ہے, ڈی سی کے ساتھ بھی میں ملا ہوں, اور ای ڈی ہیلتھ ہے ہم نے وہاں بھی اپلیکیشن دی ہے. مریم نواز کو بھی ہم نے اپلیکیشن سینڈ کی ہے, اور جو پنجاب ہیلتھ کمیشن لاہور ہے وہاں بھی ہم نے یہ اپلیکیشن سینڈ کی ہے, لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہے. اور میں ڈی سی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے وہاں وہ ٹھیک ٹھاک اونچی آواز سے بات کی, وہ تھوڑا پریشان بھی ہوئے میری بات سے. پھر اندر سے انہوں نے ایک آفیسر کو بلایا, انہوں نے ان کو بولا کہ آپ نے ان کی بات سنیں. تو جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کو تو خود چاہیے کہ آپ دھیان رکھیں کہ آپ یہ جو عطائی ڈاکٹر ہیں, جو نان کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں, آپ ان کے پاس نہ جائیں. اچھا, تو میں نے شہریوں کو دھیان رکھنا چاہیے, ان کا کوئی کام نہیں, ان کا تنہائی لینے سے بس. میں نے ان کو اسی وقت جواب دیا, میں نے کہا سر یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے, عطائی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, ڈی ایچ ایم ایس بیٹھا ہوا ہے, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, یہ تو پنجاب ہیلتھ کیئر کی ذمہ داری ہے. صاحب کا کیا نام تھا جو آپ کو بول رہے تھے؟ یہ پتہ نہیں, میں ان کو جانتا نہیں تھا, لیکن ڈی سی صاحب نے ان کو اندر سے بلایا تھا. یہ بھی کوئی آفیسر تھے, میں ان کو جان نہیں سکا یہ کس عہدے پر فائز تھے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں, ابھی دیکھیں نا یہ ایڈیو ہیلتھ نے آ کے اس کو سیل کیا ہے, ابھی آپ کے سامنے ابھی وہ سیل بھی توڑ لیا ہے, وہ تالا بھی توڑ لیا ہے. میرے خیال میں جو ہے جو انتظامی ہے ان کی نااہلی اور ان کی وہ غلط پالیسیاں ہیں, تو یہ قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. بچے کو پھول جیسے بچے کو اس کے ماں باپ ہنستا کھیلتا چھوڑ کے گئے ہیں, حج پر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر گئے ہیں, وہاں جاتے ہیں ان کو پتا لگتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کے غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے وہ موقع کے اوپر اس کی ڈیتھ ہوگی, کیا بیتی ہوگی ان پہ. اس بچے کی والدین کی صبح 7 بجے کی فلائٹ تھی, صبح 7 بجے گیا, رات کو 9:30 بجے بچہ ایکسپائر ہو گیا, اور بچہ ہنستا کھیلتا ہوا ہے. ابھی آپ اپنے ناظرین کو وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے, یہ آپ کو ویڈیو نظر بھی آتی ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ جون سے یہ جو قاتل ڈاکٹر ہے جنہوں 4-5 جانیں لی ہیں, آپ کو یہ ویڈیو بھی نظر آتی ہوگی. اس ویڈیو میں جو بچہ ہنستا کھیلتا ہے, اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, ہنستا کھیلتا ہے, جبکہ اس کے چاچو نے بولا پاؤ بیٹا آپ کو میں دوائی لے کے دیتا ہوں. اس کو کیا پتا تھا کہ یہ میرا آخری سفر ہوگا, ادھر آؤں گا تو میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاؤں گا. یہ قاتل ڈاکٹر نے ایک بچے کی, معصوم بچے کی, ایک پھول کی جان لی ہے. یقین کریں 4 جانیں لے چکا ہے, مگر ابھی بھی ایسے بیٹھا ہوا ہے, مین روڈ بیٹھا ہوا ہے. یہ کوئی گاؤں نہیں ہے, یہ گجرانوالا شہر, حافظ آباد روڈ, تارانوالا گلہ کا بالکل گنجان باد علاقہ ہے. یہاں پہ سب یہ دیکھیں جی بڑے باشعور لوگ بھی رہتے ہیں, مگر یہاں پہ کی انتظامیہ کی نااہلی یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے, یہ کلینک ہے, 2 دفعہ سیل ہونے کے باوجود پتہ نہیں کیسے کھلتا ہے, کون سی منطق اس کے پاس ہے. 2 دن بعد بڑی دیر ہوگی, 1 دن بعد آگے ڈاکٹر کے خلاف کاروائی ہوتی ہے, ٹی سیل کر کے بیٹھا ہوتا ہے. یہاں پہ آپریشن بھی کیے جاتے ہیں, یہاں پہ انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں. اہل محلہ کی, اہل علاقہ کی, گجرانوالا کی عوام کی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. عطائی ڈاکٹر پھر پتا چلو یہاں پہ گجرانوالا گلی گلی کونے میں یہ عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری انتظام میں صرف یہ وہ پرزور اپیل ہے, لہٰذا یہ جو ڈاکو قاتل بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دھندے کو بند کیا جائے, اور آپ کو انشاءاللہ یہ دھندا بند کرنا پڑے گا. ابھی یہ کیمرے میں نے آپ کو بار بار دکھایا, یہ سیلیں توڑ کر اور یہ یہاں پہ عام درخت رات کو شروع کر دی. ہاں جی, عام درخت شروع کر دی ہے. ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. اگر انتظامیہ ہماری بات کو نہیں سنتی, ہم انشاءاللہ ایک قدم آگے اور بھی ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. یہ ڈاکٹر نے ہمارے بچوں کو ضائع کیا ہے, لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ 4 لوگوں کی پہلے اموات اس
जालिम दरिंदा सिर्फ अल्लाह करे इंसान के इंतजामिया हाथ में भी होश के न हो ले और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई कार्रवाई की गई हो सील करने के अलावा? सील तो उसने तोड़ लिया ना। सर मैं ये समझता हूँ ये सब का सब कसूर ना ड्रग इंस्पेक्टर का है। हाँ। वो भत्ताखोर है, वो धंधाखोर है, वो राशि है, वो रिश्वत खाने वाला है, उसको जरा भी खबर नहीं है कि मेरे इस एरिया के अंदर क्या हो रहा है, रत्ती भर भी खबर नहीं है। ये गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 1.5-2 साल पहले भी एक बच्ची की डेथ हुई है और ये गवर्नमेंट आई है इसको सील करके चली गई, लेकिन बस वो सील सिर्फ चंद दिन के लिए थी, उसके बाद फिर वैसे मामलात आमदुरफ्त शुरू हो गई है। मैं अभी तक कोई कार्रवाई की गई हो जो आपने एप्लीकेशंस दी हैं? मेरे सख्त बोलने पर ना डीसी साहब ने ये ऑर्डर किए थे कि आप इन पर FIR कर दें, लेकिन अभी तक हमें कोई हालात ऐसे नजर FIR भी नहीं हुई। FIR भी नहीं हुई। अच्छा। जहाँ तक हमें हमारी मालूमात है जी ये वही ना देखें जी, जी। ये मोहम्मद अली के ये मामू थे, मुफ्ती अरबाज हैं ये जी। इनका यही कहना है ना 4 से 5 एप्लीकेशनें भी दी हैं इस जो अताई डॉक्टर है इसके खिलाफ। ये जो रेस्क्यू में मुलाजिम भी है, जो रेस्क्यू वाले हैं वो उनको तो मसीहत समझा जाता है। जब भी कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसा नागवार वाकया पेश आता है, सबसे पहले जो रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंचती हैं। ये कह लें जी काली भेड़ है ये रेस्क्यू की टीम, ये जिसने रेस्क्यू का जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये सिर्फ कह लें अपना मकासद, जो अपने नजायज मकासद है ये पूरे करता है। उधर से आगे मेडिसिन लेके आता है, जो एक्सपायरी मेडिसिन है वो इधर ला के सेल करता है, जैसा कि भाई ने भी बताया आपको। और आज इधर ये सब अहले इलाका यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनका यही मुतालबा है, यही कहना है ऐसे टाई डॉक्टर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए ताकि इनको इबरत का निशान मिले। जिस डॉक्टर अख्तर अली के खिलाफ भाई ने बकाया जी 302 की FIR काटी जाए, क्योंकि इसको पता लगे ऐसे लोगों की जान नहीं खेलते। 4 जाने ये ले चुके हैं। हादाबर और तारावाला गला पे मैं मौजूद हूँ, ये मेन इलाका है गुजरावाला पे, आलम चौक को जाते हुए आता है रोड तारोवाला गला, यहाँ पे सब मौजूद भी है। इनका यही कहना है कि इस जो डॉक्टर है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए, इसका जो यहाँ पे ये क्लिनिक है जिसने डीसी निकाल दिया इसको सील किया जाए, इसको यहाँ से खत्म किया जाए। और गुजरावाला शहर में जगह जगह अताई डॉक्टर्स की भरमार है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।